अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमें इस वीडियो के अंदर हुरूफ़ मद्दा का बयान पढ़ना है और ये बयान हमारे लिए बहुत अहम बयान है। ये बयान बच्चों को जितना ज़्यादा पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा, उसी के बाद हरकत मद्दा और हुरूफ़ लीन का बयान भी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आएगा। इसलिए ये हुरूफ़ मद्दा के बयान को हम तफसील से बच्चों को समझावे और उसमें भी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा तीनों को मुस्तकिल अलग अलग तौर पर समझाए बच्चों को, क्योंकि ये हुरूफ़ मद्दा की अदायगी और इसकी सेहत को भी हमें बच्चों को उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाना है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हुरूफ़ मद्दा के बयान को आप पूरा गौर से देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जावे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एराब का बयान मुकम्मल किया। कायदे के कितने काम थे? 4 काम थे। कितने काम थे? 4। कौन कौन से? जी, हुरूफ की शनाख्त, एराब की शनाख्त और उसके मुताबिक कलीमा पढ़ना, अलामात की शनाख्त और उसके मुताबिक कलीमा पढ़ना। तो कायदे के अल्हम्दुलिल्लाह 2 काम मुकम्मल हुए। आज हम कौन सा काम शुरू करने वाले हैं? तीसरा काम, अलामात का शुरू करेंगे। अलामात में कितनी चीज़ें आएगी? 3। कितने बयान आएंगे? 3। कौन कौन से? तशदीद। हुरूफ मद्दा में कितने आएंगे? हरकत मद्दा में, तशदीद में। ठीक है जी, ये अलामत का बयान शुरू हो रहा है। अलामत में सबसे पहले है अलिफ मद्दा। क्या है? अलिफ मद्दा। तमहीदी तौर पर बच्चों को ये बात समझाई जाए, अलिफ मद्दा के उमूर बताता हूँ बाद में। तमहीदी तौर पर बच्चों को ये बात समझाई जाए, अलिफ, वाव और या ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख दो ऊपर, अलिफ, वाव और या। बच्चों को कहो बेटा हुरूफ तहज्जी टोटल 29 है, 29 में से 3 हुरूफ ऐसे हैं जो हरफ के पीछे लगते हैं तो उस हरफ को खींचकर पढ़ा जाता है, यानी इन 3 हुरूफ को खींचकर पढ़ते हैं। समझ में बात आ रही है जी? ये 3 हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। ये 3 हुरूफ को खींच के पढ़ते हैं। टाइटल में अलिफ, वाव और या यहाँ लिखना है। उसके बाद आगे काम शुरू करेंगे हमारा। सबसे पहले हम कहेंगे कि बेटा सबसे पहले समझो कि अलिफ मद्दा के हैं ना 4 उमूर है। कितने हैं? 4 है। पहला अम्र है ज़बर और अलिफ मद्दा का फ़र्क समझे। दूसरा अम्र है अलिफ मद्दा की। तीसरा अम्र है मश्क़ अम्तिला तकाबुली। और चौथा अम्र है कायदे की ताबीर ज़बानी कराएं। ठीक है, ये है अलिफ मद्दा के उमूर। उमूमी तौर पर हुरूफ मद्दा का हम बोलेंगे तो ये हो गए उमूर। हुरूफ मद्दा में हुरूफ मद्दा और हरकत का फ़र्क बताएं। हुरूफ मद्दा और हरकत का मजमूई तौर पर बोलेंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा को तीनों को साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हुरूफ मद्दा और हरकत का। फिर हुरूफ मद्दा की समझ, मश्क़ अम्सिला तकाबुली, तीनों को ऐसे ही रहने की, कायदे की ताबीर ज़बानी। अच्छा चलो, वाव मद्दा का अगर शुरू करना हो तो क्या बोलेंगे? पेश और वाव मद्दा का। फिर आगे, फिर अच्छा अगर या मद्दा का बोलेंगे तो जेर और या मद्दा का फर्क समझाए। फिर समझ गए? ये इसी तरतीब से चलेगा। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होने का कि भाई हुरूफ मद्दा और हरकत का फ़र्क बताएं, हरकत और हुरूफ मद्दा का फ़र्क बताएं। तो अब या मद्दा में भी वही हरकत और हुरूफ मद्दा का फ़र्क बताए, वही बोलना है। ये दुरुस्त। या मद्दा आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? जेर और या मद्दा का फ़र्क बताए। अलिफ मद्दा आएगा तो ज़बर और अलिफ मद्दा का, और वाव मद्दा आएगा तो पेश और वाव मद्दा का फ़र्क बताएं जी। वाव मद्दा का बयान हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा कि हेडिंग में ऊपर अलिफ, वाव और या आपको लिखकर तमहीदी तौर पर बता देना है कि 29 में से ये 3 हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे मौलाना? ब लिखेंगे और बच्चों से कहेंगे चलो बेटा इसको मुझे पढ़ना है खींच कर। जैसे बा तो मैं कैसे पढ़ूंगा? अब कुछ बच्चे होंगे तो जवाब नहीं देंगे, कुछ बच्चे होंगे कि मौलाना वेरी सिंपल,
इतनी सिंपल चीज आपको नहीं मालूम। बोले क्या करना है बेटा? बोले ऊपर से जबर हटा दो। आप क्या करो? ऊपर से जबर हटा दो। देखो ये जबर हटा दोगे ना, पढ़ो बा। नहीं बेटा, मुझे जबर रखकर खींच कर पढ़ना है, जबर रखकर। अब बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मौलवी एक मर्तबा तो ये बोल रहा है कि भाई जबर रखकर खींचा नहीं जाता है, और अभी ये बोल रहा है कि भाई जबर रखकर खींचकर पढ़ना है। समझे? हाँ, लगता है कि मौलाना साहब का भी अब इलाज करवाना पड़ेगा। नहीं बेटा, मेरे इलाज की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं जबर रखकर कैसे खींचकर पढ़ेंगे। ये बेटा है ना जबर वाला बा, उसके बाद अलिफ लगा दो। क्या लगा दो? अलिफ लगा दो। अब इसको हम खींचकर पढ़ेंगे, मसलन बा। कैसा पढ़ेंगे? कैसा पढ़ेंगे? ये क्या था? इसको कैसा पढ़ेंगे? बा। ये क्या था? इसको कैसा पढ़ेंगे? समझे? जैसे मसलन बेटा ये क्या है, अब इसको कैसा पढ़ेंगे? अलिफ लगा देंगे तो समझ गए? चल हुरूफ लेकर ब को बा बनाओ, त को ता बनाओ, स को सा बनाओ, ज को जा बनाओ, फिर जा को ज बनाओ। समझे? जहाँ अलिफ मद्दा है ना, मसलन ये है बेटा, मेरे को अब इसको ज बनाना हो तो क्या करने का? मौलवी साहब अलिफ निकाल दो। ये क्या है बेटा? हा। मुझे हा बनाना है तो अलिफ निकालो। इस तरीके से चंद हुरूफ लिखकर बच्चों के पास पहले खूब मश्क करवा ले, बच्चों को खूब अच्छे तरीके से बोर्ड पर समझा दे कि देखो बेटा ज का जा बनता है, जा का ज बनता है, इस तरीके से। फिर क्या करेंगे मौलाना? बच्चों को हमने ये समझा दिया, अब कुछ वसूलिया भी करेंगे। क्या करेंगे? वसूलिया भी करेंगे। चलो बेटा इसको पढ़ो तो, चलो अब इसको पढ़ो। अच्छा, ये एक तरीका ये है, फिर एक तरीका ये है। चलो बेटा मुझे इसको खींचकर पढ़ना है तो मैं क्या करूं मौलाना? अलिफ लगा दो। मुझे ये क्या है बेटा? पढ़ तो, ताकि ज। मुझे इसको खींचकर पढ़ना है मौलाना, जिम के बाद अलिफ लगा दो। मुझे खींच के इसको नहीं पढ़ना है मौलाना, अलिफ हटा दो। मुझे खींचकर पढ़ना है, मुझे खींचकर नहीं पढ़ना है। चंद अमसिला लेकर इस तरीके से मश्क करवाए हैं। समझ में आ गई बात? मुझे खींचना है, मुझे नहीं खींचना है। जिसको खींचा जाता है उसको मत खींचने को कहो, जिसको नहीं खींचा जाता है उसको खींच कर पढ़ने को कहो। उसके बाद क्या करना है मौलाना? हल्कों में तख्ती मश्क के लिए देना है। लेकिन यहाँ एक बात रह गई है कि भाई अगर बच्चे की वसूलिया भी हमने की तो देखा बच्चे को कि वो ब पढ़ रहा है, बा पढ़ रहा नहीं है, और असातिज़ा ने इसकी कंप्लेंट भी की, इसकी कई शिकायतें भी आई है और उसकी दुरुस्तगी की हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र और इस्लाह की कोशिश भी की है कि बच्चा मुतहर्रिक को मद्दा करके पढ़ता है ब त स, क्योंकि अभी तक उसने जो ज़बर का बयान पढ़ा है उसमें ब त स ही पढ़ा था, तो अब उसको बा पढ़ता नहीं है। तो उस बच्चे का इलाज किस तरीके से करेंगे? तो बच्चे से क्या कहेंगे? बेटा चौड़े मुंह करके पढ़, चौड़े मुंह से पढ़, बा ब मत कर, क्या पढ़? बा। चौड़ा मुंह कर और चौड़ा मुंह कर, हद से ज्यादा, उसकी लिमिट से ज्यादा बच्चे के पास चौड़ा मुंह करके पढ़ा है ताकि हरफ को अच्छे तरीके से अदा करे। समझ में बात आई? अलिफ मद्दा की अदायगी दुरुस्त हो जाए उसकी, ब त स न करें। या बच्चा अगर समझ में नहीं आता है तो आप समझाने के खातिर बा के ऊपर से ज़बर हटा दो। बेटा अगर मैं इसके ऊपर से ज़बर हटा दूं और मुफरद तख्ती को तू कैसे पढ़ता था? तो मौलाना मैं पढ़ता था, अगर इसके ऊपर से तुम ज़बर ने हटा दो तो इसको मैं बा पढ़ता था। सेम टू सेम इसी तरीके से इसको भी बा पढ़ना है, इसको बा पढ़ के तू छोड़ देता था, इसको थोड़ा खींचना है बा, बस यही है बेटा। ता लिखो, उसके बाद बच्चों से कहो कि देखो बेटा इसको कैसा पढ़ता था तू? मौलाना ता। हाँ तो इसको भी ऐसा ही पढ़ना है, ता। समझाने के खातिर ज़बर और अलिफ निकालकर मुफरद में ले जाकर बच्चों से सवाल करें कि बेटा इसको कैसा पढ़ता था। अच्छा फिर भी काबू में नहीं आ रहा है, फिर भी काबू में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे मौलाना? वो अस्मा जिसमें अलिफ मद्दा इस्तेमाल हुआ है, जैसे नासिर, कादिर, राज़िक, समझ में बात आ रही? आबिद,
जो नाम रखते हैं साहिल, उन नाम को लिखो क्योंकि जज्म का सबक हो गया है, इसलिए बच्चे के पास फिर नासिर लिखो। मसलन चलो बेटा पहला नंबर पढ़ो तके ना नौ, दूसरा नंबर पढ़ो तके सिर, पहला नंबर नौ, दूसरा नंबर सिर। अच्छा बेटा तू नौसिर बोलता है? नहीं मौलाना मैं तो नासिर बोलता हूँ, उसका नाम नासिर है तो नासिर। तो कैसा बोलता है तू? तके ना, फिर उसके बाद सिर। अच्छा अब ना के वजन पर कुछ हुरूफ ले लो, चलो अब बोल तके ता, चलो अब ले लो तके सा, अब ले लो बा। अपना मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। एक उस्ताद ने मुझे शिकायत की कि भाई बच्चा ना पढ़ता ही नहीं है, उसको चौड़े मुंह से पढ़ाया, उसको इस तरीके से अमथिला जिसमें अलिफ मद्दा इस्तेमाल हुआ था वो मिसालें दी और उसके बाद उसको समझाया। बोले कि 4-5 दिवस से मौलाना मैं लगाऊँ, 4-5 दिन से मैं कंपलसरी लगाऊँ, लेकिन वो 9 ही पढ़ता है, वो तो ही पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा 10 मिनट में पढ़ता हो गया। कितनी मिनट में? 10 मिनट में वो बच्चा पढ़ता हो गया। इसके लिए हमको जो है कमज़ोरी का इलाज मालूम होना चाहिए, और अगर कमज़ोरी है तो उसका इलाज अपने मुआविन से पूछना चाहिए, या अपने तजर्बे से रोशनी में कोई इलाज समझ में आवे तो उसको जारी करना चाहिए। फिर उसका फ़ायदा न हो तो मरकज़ से रब्ता करे कि भाई ये इलाज किया उसके बावजूद ये बच्चे को फ़ायदा हो रहा नहीं है, तो कोई दूसरा अच्छा इलाज होगा तो आपको तजवीज़ करके बताएंगे। तो ये है अलिफ मद्दा। अब क्या करेंगे मौलाना? वसूलियाबी भी हो गई, उसके बाद हल्कों में तख्ती मश्क के लिए दे देंगे। लेकिन तख्ती के कितने काम है मौलाना? कौन कौन से काम है? हिफ्ज़ तख्ती और तख्ती पहले कौन मश्क करवाएगा? उस्ताद, मुदर्रिस खुद मश्क कराएं। फिर ऐसा ना हो कि हल्कों में किसी होशियार बच्चे को आपने सौंप दिया कि वसूलिया भी तो कर लिए, मुझे पता चल गया है कि बा ता बच्चे पढ़ते हो गए, अब तू बेटा हल्कों में बैठ और जोर जोर से पढ़ा। अब वो क्या करेगा? बा ता सा, इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएगा कि आप भी थक जाओगे। थोड़ी देर के बाद बोलोगे बेटा मेरा भी कान दर्द कर रहा है, बैठ गया। समझ में बात है? ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसकी एक अलिफ की मुअय्यन मिकदार है, उसी के मुताबिक बच्चा खींचे। दोनों तवज्जो रखना है। एक तो बच्चा मद्दा को हज़फ भी ना करे तख्ती में, और मद्दा को एक अलिफ से ज़्यादा दराज भी ना करे। दोनों का ख्याल रखना है। तो दोनों का ख्याल रखना कब मुमकिन होगा? दोनों का ख्याल रखना कब मुमकिन होगा? हाँ, जबकि उस्ताद अव्वल वहला में तख्ती मश्क करवाएगा। समझ में बात आई? तो बा ता सा जा हा करके तख्ती मश्क कराए। फिर फहमे तख्ती की सलाहियत पैदा करने के लिए क्या करेंगे मौलाना? कभी पहली लाइन को मद्दा बना के पढ़, तो दूसरी लाइन को गैरे मद्दा यानी मुतहर्रिक करके पढ़, तीसरी लाइन को मद्दा, चौथी लाइन को इस तरीके से फहमे तख्ती करवाएंगे। फिर क्या करेंगे? 2 हरफ मद्दा और 2 हरफ मुतहर्रिक, बा ता स ज हा ख द ज, या 1 हरफ मद्दा और 1 हरफ मुतहर्रिक। मसलन बा त सा ज हा ख दा ज। समझ में आ रही? इससे क्या होगा मौलाना? फहमे तख्ती की बच्चों में सलाहियत पैदा होगी, क्योंकि वो देख रहा है मद्दा की तख्ती को और आप उससे पढ़ने को कह रहे हो 1 हरफ मुतहर्रिक और 1 हरफ मद्दा, तो बच्चा फिर मद्दा में गड़बड़ी करेगा नहीं। होता क्या है मौलाना? फिर ज़ाता मिसाल लिखते हैं ना, तो ज़ाता तो पढ़ता है, फिर हम कहते हैं चलो बेटा दूसरे में अलिफ मद्दा बना, तो ये काम फहमे तख्ती का हमने किया नहीं होता है, तो दूसरे में अलिफ मद्दा बना पाता नहीं है, क्योंकि फिर वो आवाज़ ज़ातक ही उसको महफूज रहती है और उसी को वो लौटाते रहता है। समझ में आ रही है? फिर कहते हैं कि दोनों में अलिफ मद्दा बना, तो बच्चा बना लेगा ज़ाता। चलो बेटा मुझे दोनों में अलिफ मद्दा नहीं करना है, ताकि ज़ता पहले में करना है, ताकि ज़ाता दूसरे में करना है, ज़ता दोनों में करना है, ज़ाता। वो बच्चा आराम से कर लेगा, क्योंकि आपने फहमे तख्ती का काम किया, इसलिए इसके खास तवज्जो रखे। दूसरा काम है मश्के तख्ती। चल हुरूफ ऊपर नीचे से आगे पीछे से बच्चों के आप बुलाकर सुन ले। समझ में बात आ रही? चारों तरफ से तख्ती के अच्छे तरीके से मश्क करवा दे। तीसरा काम है सेहते तख्ती।
सेहत तख्ती में अलिफ पूर हुरूफ के साथ पूर पढ़ा जाता है और बारीक हुरूफ के साथ बारीक पढ़ा जाता है। लिहाजा हुरूफ मुस्तालिया में उस्ताद खास तवज्जो दे तख्ती में कि बच्चे अच्छे तरीके से पूर अदा करके पढ़ें, इस पर खास तवज्जो दे, क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया वहाँ जब मुफरदात में बच्चों की सेहत देखी तो एक नंबर, तो वो कोफ अच्छे तरीके से बच्चे अदा कर रहे हैं, और वही जब हुरूफ मद्दा में अलिफ मद्दा में आ गए तो उसकी सेहत में कमी और कमजोरी महसूस होने लगी। क्या वजह बनी कि मुफरदात की तो रोजाना मश्क होती है, लेकिन ये तख्ती की मश्क उस्ताद ने सेहत की अदायगी के लिए करवाई नहीं है, तो बच्चे में वो सेहत की कमजोरी बाकी रहेगी। इसलिए मुमतहिन जब इम्तिहान लेने आता है ना, सारी चीजें आपके बच्चों में देखी लेकिन सेहत देखी नहीं, तो आपका बच्चा मिसाली और मिसाली के मेयार से गिर गया। अब एक दो गलती और चली गई तो फिर वो बच्चा 41 नंबर पे आ गया। क्या वजह बनी? खाली सेहत की मेहनत छूट गई, बाकी फहमे बयान भी है, मशक़े बयान भी है, सब एतबार से बच्चा कंप्लीट है, लेकिन उस्ताद ने सेहत पर तवज्जो दी नहीं, इसलिए सेहत तख्ती। चौथा काम है हिफ्ज़े तख्ती। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला अम्र मुकम्मल हुआ। समझ में आई बात? अब देखो, तीनों बयानों को अलग अलग पढ़ाना है, एक साथ पढ़ाना नहीं है। तीनों बयानों को, अलिफ मद्दा का बयान बच्चों को मुस्तकिल अलग पढ़ाएंगे, वाव मद्दा का बयान मुस्तकिल अलग पढ़ाएंगे और या मद्दा का बयान मुस्तकिल अलग पढ़ाएंगे, क्योंकि इसी पर हरकात मद्दा का बयान मौकूफ है। सिर्फ नाम बदल जाता है, हरकात मद्दा और अलामत मद्दा के नाम से नाम बदल जाता है, नाम दूसरा हो जाता है, काम दोनों का सेम टू सेम है, एक जैसा है। समझ में आई बात? इसके लिए इसके बयान में जल्दबाजी आप बिल्कुल न करें। दूसरा अम्र क्या है मौलाना जी? अलिफ मद्दा की अलामत बताएं। अलामत बताने का तरीका क्या रहेगा मौलाना? सबसे पहले है ना, आप एक काम करें, बा लिखे, एक बच्चे को खड़ा करें, चलो फ़हीम खड़ा हो जा बेटा, अब आपने खींचकर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो सारी बातें आपने बता दी है। चलो बेटा मुझे इसको खींचकर पढ़ना है, तो मैं क्या करूं? तो मौलाना लाओ बच्चे के हाथ में चौक दे दे। अब बच्चा क्या करेगा? अलिफ लगाएगा और अलिफ से पहले ज़बर लगाएगा बच्चा ज़बर, अलिफ भी लगाएगा और अलिफ से पहले ज़बर भी लगाएगा। अब बच्चे से सवाल करे, बेटा तूने कितने काम किए? बच्चा जवाब देगा कि मौलाना मैंने 2 काम किए। कौन कौन से काम किए बेटा? मैंने अलिफ लगाया और अलिफ से पहले ज़बर लगाया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? मौलाना खींच कर पढ़ेंगे। खींच कर पढ़ेंगे ना, उसका बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत नाम है, उसको बोलते हैं अलिफ। क्या बोलते हैं बेटा? अलिफ। क्या बोलते हैं? अलिफ मद्दा। तो इसलिए कि उसको खींचा जाता है, मद्दा का माना होता है खींचना, और अलिफ लगाया तो हमने बोला अलिफ मद्दा, यानी खींचकर पढ़ना। समझ में बात आई बेटा जी? अलिफ मद्दा। यहाँ तो हमने सिर्फ बच्चों को नाम बताया, और दूसरा काम है दोनों निशानी बताना। बेटा तूने कितने काम किए थे? अलिफ लगाया था और अलिफ से पहले, तो अलिफ मद्दा की बेटा 2 अलामत और 2 निशानी है। समझे? अलामत का लफ्ज नहीं समझे तो आप निशानी समझाओ। समझ में आ रही है बात जी? निशानी समझाओ बेटा। 2 निशानी है, 2 अलामत है। नंबर 1, पहली निशानी अलिफ हो और दूसरी निशानी अलिफ से पहले ज़बर हो। दोनों निशानी होगी बेटा तो ही अलिफ मद्दा होगा। 2 निशानी में से एक निशानी भी कम हो जाएगी तो अलिफ मद्दा होगा नहीं। याद रहेगा बेटा, पहले क्या हो? अलिफ हो और दूसरा उससे पहले ज़बर हो। चलो अब्दुल वाहिद तुम आ जाओ बेटा, चलो इसको अलिफ मद्दा बनाओ। कितने काम किए बेटा तुमने? 2। कौन कौन से? अलिफ लगाया और उससे पहले, तो अलिफ मद्दा की कितनी निशानी हुई? कौन कौन सी? समझ में आ गया मौलाना? इस तरीके से चंद हुरूफ लेकर अच्छे तरीके से मश्क करवाए और अलामत बच्चों को समझा देवे। फर्दन हर बच्चे को अलामत समझ में आनी चाहिए। अलामत बहुत ज़्यादा अहम है अलिफ मद्दा में, इसलिए अलामत के सबक में जल्दबाजी न करें। चंद हुरूफ लेकर, मैंने सिर्फ समझाए खातिर इतने हुरूफ लिखे, बाकी चंद हुरूफ आप ले लें। उसके बाद क्या करें? अलामत की वसूलियाबी। मौलाना जिस चीज़ के आप वसूलियाबी करते हैं उसी को बोले। अब यहाँ ये नहीं बोलना है चलो बेटा ता लिखा है ना, चलो बेटा इसको ये मसलन ता लिखा, बराबर
चलो बेटा इसको कैसे पढ़ेंगे, ताकि ता, चलो अब इसको ये यहाँ से मैं अलिफ मिटा दूं तो कैसे पढ़ेंगे, तो बोले त। चलो इसको कैसे पढ़ेंगे, था। इसको कैसे पढ़ेंगे, अलिफ निकाल दूं तो स। मुझे अलिफ मद्दा करना है, मुझे अलिफ यहाँ ये काम करना है। अरे भाई ये काम करना है, वो काम तो हमने पहले अम्र में कर लिया कि नहीं कर लिया। खींच कर पढ़ना है, नहीं खींचना है, नहीं खींच कर पढ़ना है तो क्या करेंगे, नहीं खींचना है तो क्या करेंगे, कर लिया ना वो काम। यहाँ क्या काम बता रहे हैं आप, वसूलियाबी किसकी करनी है आपको, जो काम बता रहे हैं उसकी आप वसूलियाबी करेंगे, बराबर। अलामत बताई तो अलामत की वसूलियाबी क्या तरीका है, देखो इस तरीके से। चलो एक बच्चे को खड़ा करो, चलो बेटा ये देखो तो, हाँ पहले में पहला नंबर, पहले नंबर पर देखो बेटा अलिफ मद्दा होगा, अलामत की वसूलियाबी हो रही है। किसकी वसूलियाबी हो रही है, पढ़ाना नहीं है। अलिफ मद्दा होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, बोलो। अलामत तो बेटा मौजूद है, एक ही अलामत है मौलाना, दूसरी अलामत बेटा। मुझे अलिफ मद्दा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक जबर हटा दो। चलो बेटा मैंने एक जबर हटा दिया, चलो ये एक जबर हटा दिया, अब अलिफ मद्दा होगा, हाँ। चलो दूसरे में देखो बेटा अलिफ मद्दा होगा, क्यों बेटा नहीं होगा, अलामत तो मौजूद है, एक ही अलामत है मौलाना, दूसरी अलामत कौन सी अलामत नहीं है बेटा, अलिफ हो, अलिफ के ऊपर तो क्या है, तो अलिफ हुआ वो तो हमजा हो गया। तो बेटा मुझे अलिफ मद्दा यहाँ बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, अलिफ के ऊपर से जबर। चलो बेटा यहाँ अलिफ मद्दा होगा, क्यों नहीं होगा, अलामत तो मौजूद है, एक ही अलामत है, दूसरी अलामत कौन सी अलामत नहीं है बेटा, अलिफ की। अलिफ के ऊपर क्या है, अच्छा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, जज्म को हटा दो। यहाँ अलिफ मद्दा होगा, क्यों होगा बेटा, मुझे अलिफ मद्दा नहीं बनाना है तो क्या करेंगे, दो जबर लगा दो तो अलिफ मद्दा नहीं होगा। समझ में आ रही है हजरत बात। इस तरीके से अलामत की क्या करें, वसूलियाबी कर ले हुए। अलामत के हलकों में मश्क नहीं है, अलामत की वसूलियाबी कर ले हुए। तो इसी तरतीब से, इसी तरीके से वाव मद्दा और या मद्दा में भी करें, उसको इंशाल्लाह अलग से फिर आखिर में मैं समझा देता हूँ, ताकि दोनों में खलत मलत ना हो जावे। ठीक है, ये हो गया अलामत। उसके बाद है तीसरे नंबर पर मश्के अमथिला। क्या है मश्के अमथिला, देखो तीसरी बात समझ गए। देखो पहले मश्के अमसिला तकाबुली तरीके से हर जगह आएगा, आपको अभी से ये बात समझा देते हैं। पहले अपने को मश्के अमसिला का काम करना है, डायरेक्ट तकाबुली तरीके में जाना। बहुत सारे असातिज़ा की गलती हो जाती कि डायरेक्ट तकाबुली तरीका लेते हैं। अभी अलिफ मद्दा वाली अमसिला बच्चे ने पढ़ना सीखा ही कहाँ, तो आप डायरेक्ट तकाबुल में उसको ले गए तो बहुत हार्ड पड़ जाएगा बच्चों के लिए, मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो पहले क्या करेंगे मौलाना, मश्के अमतिला क्या करेंगे, पहले मश्के अमतिला अच्छे से हो जावे, आपको इत्मीनान हो जावे अपनी जमात पर कि अलिफ मद्दा की अमतिला को बच्चा बिला तहम्मुल और तदब्बुर पढ़ लेता है, फर पढ़ लेता है, तो उसके बाद आप उसको तकाबुली तरीके में ले जाए। अलिफ मद्दा की अमतिला में आप इस बात का ख्याल रखें कि पहली मिसाल वो ले, पहली 10-15 मिसालें ऐसी मश्क करवाए जिसमें शुरू में अलिफ मद्दा आता हो। किसमें, शुरू में अलिफ मद्दा, जैसे हमने लिखा है ग़ सिक़िन। फिर 10 मिसालें वो ले कि जिसमें दरमियान में अलिफ मद्दा आता हो। फिर 10 मिसालें वो ले कि जिसमें आखिर में अलिफ मद्दा आता हो। ये अमथिला अच्छे तरीके से मश्क हो जाए। हर बच्चा शुरू में, बीच में और दरमियान में अलिफ मद्दा को पढ़ना चाहिए। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसकी ज़्यादा मश्क करवाए मैं अमथिला लिखकर। अगर आपको ऐसा है कि भाई इससे अच्छा है कि पहले मैं 2 हरफी ले लूँ,
ख्वाब, रात, आद, तो भी कोई हरज नहीं। ख्वाब में कभी पहले में अलिफ मद्दा कराओ, कभी दूसरे में अलिफ मद्दा कराओ, कभी दोनों में अलिफ मद्दा कराओ, कभी दोनों में अलिफ मद्दा न कराओ, दो हरफी भी आप ले सकते हैं, कोई हरज नहीं। कहने का खुलासा सिर्फ इतना है, शुरू में, बीच में और आखिर में अलिफ मद्दा आते हैं, ऐसी अम्तिला की आप पहले मश्क कराएं, बराबर है। फिर उसकी वसूलियाबी भी आप कर लें। उसके बाद जो है वो तकाबुली तरीके में जाए। अलिफ मद्दा का तकाबुल दो तरीके से होगा। पहला तकाबुल उसका हरकत से करेंगे। अलिफ मद्दा का पहला तकाबुल किससे करेंगे? हरकत से करेंगे। और दूसरा तकाबुल उसका करेंगे तनवीन से। किससे करेंगे? तनवीन से। फिर बाद में ऐसा होगा मौलाना कि भाई नहीं समझ में आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला तकाबुल किससे करेंगे? हरकत से। समझ में बात आई जी? चले, हरकत से किस तौर पर करेंगे? चलो बेटा, मैंने ये क्या लिखा है बोर्ड पर? कतब। बेटा मुझे काफ में अलिफ मद्दा बनाकर पढ़ना है, क्या करूं? मौलाना काफ के बाद अलिफ लगा दो। चलो बेटा मैंने लगा दिया। इमेज सपोज के मैंने लगा दिया है, आप अपने सोच लो आप कि मैंने लगा दिया, चलो पढ़ो। ताकि का तब, चल बेटा ता में अलिफ मद्दा लगा के पढ़ो। कताब, चलो बेटा बा में अलिफ मद्दा लगा के पढ़ो। कतबा। समझ में बात है? पहले उमूमी तौर पर सबसे सवाल करे, समझ में? चलो उसके बाद दरसा लिखो। चलो बेटा पहले में अलिफ मद्दा लगाओ, चलो दूसरे में अलिफ मद्दा लगाओ, तीसरे में अलिफ मद्दा लगाओ। चलो बेटा बलग ले लो। चलो पहले में अलिफ मद्दा लगाओ, दूसरे में अलिफ मद्दा लगाओ, तीसरे में अलिफ मद्दा लगाओ, पहले दो में अलिफ मद्दा लगाओ बेटा, आखिरी दो में अलिफ मद्दा लगाओ। समझ में आ रही है बात? बेटा तीनों में अलिफ मद्दा लगाओ। बात समझ में आ गई? अलिफ मद्दा की अम्तिला की मश्क के लिए पहला तकाबुल उसका हरकत से करेंगे। फिर दूसरा तकाबुल किससे करेंगे मौलाना? तनवीन से। किस तौर पर? मसलन यहाँ लिखा है नासिरन, ठीक है। अब बच्चों से सवाल करें, बेटा ये मिसाल में कितने अलिफ है? बच्चा जवाब देगा कि मौलाना 2 अलिफ है। अच्छा, दोनों अलिफ में बेटा अलिफ मद्दा होता है ना? अपने को मुस्बत अंदाज से पूछने का नहीं मौलाना है, पहले में होता है ना में, लेकिन रन में अलिफ मद्दा होता नहीं है। बेटा मुझे यहाँ अलिफ मद्दा करके पढ़ना है तो क्या करूँ? मौलाना एक ज़बर को हटा दो। चलो बेटा मैंने एक ज़बर हटा दिया, ठीक है। अब पढ़ो तो ना शेरा। बेटा मुझे यहाँ अलिफ मद्दा नहीं करना है। मौलाना जो ज़बर हटाया था उसको वापस लगा दो, पढ़ो ना शेरन। समझ में आ गई? इस तरतीब से कभी तनवीन के साथ उसका तकाबुल करें। वादन एक मिसाल ले ले, उसमें बच्चों से सवाल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अलामात में अगर अच्छे से आपने तवज्जो दे दी, अलामात को अच्छे तरीके से समझा दिया और बच्चे ने समझ लिया, तो तकाबुली तरीके में इतनी माथा फोड़ी करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इतने उलझन में ना आप पढ़ोगे ना बच्चों को डालना पड़ेगा, बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मैं एक जगह गया, अलामत का सबक चल रहा था, मौलाना कह रहे अलिफ मद्दा समझते ही नहीं है, तो मैंने अलामत की वसूलियाबी का जो नक्शा है ना, बन बा 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 वो नक्शा बनाया और नीचे 1 2 3 4 नंबर लगा दिए, बल्कि ज़्यादा बी अ बू अ ऐसा सब भी किया, 4 5 6 7 नंबर लगा दिए और बच्चे के पास में गया और एक एक बच्चे को साइड में लिया, समझे, और कहा कि देख पहले में अलिफ मद्दा होता है, 1 नंबर लिखा है वहाँ देखना, नहीं होता। पहले तो समझा दिया अलिफ मद्दा उमूमी तौर पर कि अलिफ मद्दा कहते किसको, उसकी 2 अलामत। मौलाना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? एक अलामत तो है लेकिन दूसरी नहीं है। अच्छा चलो बेटा एक काम करना, उस पर नीचे खाने बना दिए, इस पर खरे का निशान कर दे, जहाँ होता है वहाँ खरे का निशान, जहाँ नहीं होता है वहाँ खोटे का निशान। और जो उसकी जमात के बच्चे थे उसको उधर मुंह करके बोला तुम उधर देखो, तब तक ये बच्चा काम कर रहे हैं, तो तुम खरा खोटा देख लोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, समझे। तो नीचे खरा खोटे का निशान करवा, अभी भी हिस्सा अव्वल में लगभग वो नक्शा बना हुआ है। समझ में बात आई? आधे ने खरा किया, फिर खोटा किया, फिर खरा किया, खोटा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ मद्दा की अलामत अच्छे से समझ गया। अलामत समझ में आ गई, अब अदायगी में उनको तकलीफ हुई नहीं, फर अदा करने लगे फिर, समझना। तो अलामत बहुत ज़्यादा अहम है, अलामत पर ख़ास तवज्जो दिया। ये हुआ मश्क़ अम्तिला तकाबुली
तरीके से। उसके बाद एक कायदे की ताबीर ज़बानी कराए। कैसे कराएंगे? चलो बेटा, यहाँ क्या होगा, क्यों होगा, कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर, हाँ, खींच कर पढ़ेंगे, घींच कर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, घींच कर मत बोलना, क्या पढ़े, खींच कर पढ़ेंगे। चलो क्या होगा, क्यों होगा, कैसे पढ़ेंगे? ये मौलाना सवाल है ना, वो ताबीर याद कराने के लिए हैं। किसके लिए हैं? याद। अब ताबीर याद हो गए बच्चे को, अब बच्चा एक साथ पूरी ताबीर बोलेगा। क्या बोलेगा बच्चा? चलो यहाँ क्या होगा बेटा, बोल जाता कि अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर। पूरी ताबीर फिर एक साथ सुनो। याद कराने के लिए 3 सवाल, क्या होगा, क्यों होगा और याद हो जावे, उसके बाद पूरी ताबीर एक साथ सुननी है। समझ में आ गया? ये हुआ अलिफ मद्दा का सबक। अलिफ मद्दा। अब वाव मद्दा का सबक भी ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं है। चलो बेटा, मुझे इसको खींच कर पढ़ना है। जैसी प्रोसेस अलिफ मद्दा में आपने की ना, वही सेम टू सेम है, कोई फर्क है नहीं। चलो बेटा, मुझे इसको खींच कर पढ़ना है। मौलाना नहीं मालूम, तो देखो बेटा, पेश के मुनासिब वाव है तो हमने वाव साकिन को लगा दिया। अब पढ़ो इसको, ठीक है, बू पढ़ देवे तो ठीक है, वरना हमको पढ़ के बताना पड़ेगा। बेटा बू पढ़ेंगे। समझ में बात आई? वही जो अलिफ मद्दा में काम किया, सेम काम यही करना है। हाँ, अलामत भी वही बताना है, लेकिन अलामत की वसूलियाबी में आप ध्यान रखें। अलामत की वसूलियाबी जो है वो बाबा ब्यू, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से चंद हुरूफ भी आप ले सकते हैं। समझ में बात आई? चंद हुरूफ भी आप ले सकते हैं, और दूसरी बात, आप मिसाल भी ले सकते हैं। तूरू, तवरू, त्यूरू, इस तरीके से मिसाल ले ले कि जिसमें 2-3 मिसालों में अलिफ मद्दा न बनता हो, समझे, 3 हरफी, समझे, या मिसाल में अलिफ मद्दा बनता हो, ऐसी मिसाल भी ले सकते हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं। देखें, चलो बेटा, पहली मिसाल में अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा होगा, क्यों नहीं होगा? एक अलामत तो है, लेकिन दूसरी अलामत, कौन सी अलामत नहीं है और कौन सी अलामत है? पेश नहीं है। अच्छा बेटा, मुझे वाव मद्दा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? समझ में बात है? ये सवालात आपको बार बार करने पड़ेंगे। इसी तरीके से इधर, इसी तरीके से इसे, इसी तरीके से या मद्दा में करना है। पहले जेर और या मद्दा का फर्क, जेर और या मद्दा का फर्क बताना है, फिर या मद्दा की अलामत बताना है, फिर इसी तरतीब से उसकी वसूलिया भी करना है। समझ में बात आई? तो ये हो जाएगा अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा का मुकम्मल सबक। अब एक बात खास याद रखें, हुरूफ़े मद्दा में सेहत लफ्ज़ी का ख्याल रखें। सेहत लफ्ज़ी मैंने 2 तो बता ही दी है कि भाई ऐसा ना हो कि अलिफ मद्दा पढ़ रहा है, उसको कभी हज़फ कर रहा है, ब, त, स, ज, ह, यानी मद्दा हज़फ करके पढ़ रहा है, या एक अलिफ से ज़्यादा बच्चा खींच के पढ़ रहा है। बा, चल मिसाल पढ़, तो कुछ बच्चे गासिक़िन, अरे भाई मद्दे मुत्तसिल ने मुनफसिल नहीं हो रहा है अभी। अरे मौलवी साहब, ये तो खाली हमजावा माटे खेचावेलू से नहीं, उसकी ये गलत आदत पड़ जाएगी और कुरान में जाकर ये आदत गलत बाकी रहेगी, फिर गलत आदत की इस्लाह नामुमकिन सी हो जाती है। तो कुरान में भी जहाँ भी मद आता है ना, फिर तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा, इतना खींच के पड़ता है। क्यों? इसलिए कि यहाँ उसकी गलत आदत हो गई थी कि अलिफ मद्दा को एक अलिफ से ज़्यादा बेअंदाज़ा बेसाख्ता खींच किया। तो ये भी ना हो, एक अलिफ से ज़्यादा भी ना खींचे और ना एक अलिफ से, तो सेहत लफ्ज़ी का ख्याल रखे अलिफ मद्दा में। दूसरी गलती ये होती है कि वाव मद्दा और या मद्दा को मजहूल अदा करते हैं, खास करके वाव मद्दा को, समझे, यअलमून, तअलमून, तफ़अलून, बुअतिरून। समझ में बात आई? तो उसको मारूफ अदा करावे। बच्चों को कहे बेटा मुंह का दायरा है ना वो छोटा रखो, समझे, जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखो और मारूफ अदा करो। मारूफ अदा करवाने के लिए उस्ताद उसकी खुद
मश्क करवाएं, समझे। फिर अलिफ पूर्ण हुरूफ के साथ पूर्ण और बारीक हुरूफ के साथ बारीक पढ़ा जाता है, वो हमने ऊपर बता दिया है। फिर एक ये है कि आखिर में नूने गुन्ना की आवाज़ आती है, हुरूफ मद्दा के आखिर में नूने बा, ता, सा, जा, बू, तो ये आखिर में नूने गुन्ना की आवाज़ ना आए, उसका भी खास ख्याल रखें कि हुरूफ मद्दा के आखिर में बच्चा नूने गुन्ना की आवाज़ से ना पढ़े। समझ में आया? ये हुरूफ मद्दा का बयान मुकम्मल हुआ। अब अगर किसी को कोई सवाल हो अलिफ मद्दा के मुतालिक, वाव मद्दा के मुतालिक, या मद्दा के मुतालिक, तो वो कर सकते हैं। ये देखो अलिफ मद्दा के मुकम्मल उमूर लिखे हुए हैं, किस तरतीब से काम करना है पूरा नक्शा दिया हुआ है, देख लें। पहले अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा तीनों साथ में लिया हुआ है, तीनों को साथ में समझाया हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु